यस, हेलो 8th क्लास। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 के थर्ड टॉपिक जल के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 13 पे है जल। जल जो कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, पूरी भूपृष्ठ का 3/4 जो है जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह भी कहते हैं। इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा। लगभग 3.5 अरब पहले जीवन आदि महासागरों से ही, जो नदियों से ही शुरू हुआ था। ठीक है, आज भी महासागर हैं, आपने देखा है, नाम सुने हुए हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ठीक, 2/3 भाग को जो है हमारे महासागर ढके हुए हैं। विविध प्रकार के पौधों जंतुओं की जो मदद करते हैं। महासागरों का जल जो है वो खारा होता है, जिसको हम लवणीय बोल सकते हैं कि लवणीय होता है, मानव के उपयोगी वो नहीं है। आगे हम आते हैं तो मानव उपयोग के लिए जो भूमि के नीचे जल है, नदियों झीलों के अंदर है, जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। एक क्रियाकलाप में बताया गया है कि व्यक्ति कितना डेली यूज़ करता है पानी पीने के लिए। खाना बनाना, नहाना, कई एक्टिविटी में यूज़ करता है, तो 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रयोग करता है। ठीक है, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है। उसकी जो मात्रा है वो स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विता प्रतीत होती है, क्योंकि वाष्पीकरण वर्षण और की प्रक्रियाओं द्वारा क्या है, वापस गतिशील होता है। आप देखते हो भाप बनती है, भाप बन के ऊपर उठता है, ऊपर उठ के वापस बारिश होती है, बारिश होने के बाद वापस ये महासागरों में पहुंच जाता है। तो ये जल चक्र कहलाता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई वगैरह में करता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं में भी है। जैसे उद्योग धंधे हैं, कृषि में है, जलाशयों के विद्युत उत्पादन है, और जल के स्रोत जो सूख रहे हैं या प्रदूषण जल हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण हमारा बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण शहरों के, और बेहतर होता जीवन जो है वो हमारे क्या है, जल स्रोतों के सूखने का कारण है। जल उपलब्धता की कई समस्याएं। कई प्रदेश ऐसे हैं जैसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जल की आपूर्ति या कमी है। यहाँ पर भारत जिसमें है, ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में है जहाँ अक्सर सूखा पड़ जाता है और जल की समस्या रहती है। तो हमें जल संसाधनों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। जल कहा जा रहा है कि अगर नहीं हुआ तो अगला युद्ध जल के लिए होगा। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका उपयोग या प्रदूषण के कारण इसको हम उपयोग हेतु नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे वाहित मल, रसायनों का विसर्जन, ये बहाव के कारण जो नाइट्रेट धातुएं जल को प्रदूषित कर देती हैं और जल का निम्नीकरण होता है। ठीक है, और भूमिगत जल का वनस्पति आवरण जो होता है वो भूमिगत जल को पुनः पूरित करता है। जल के रिसाव को कम करने के लिए नहरों को हमें पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकल या फव्वारा जिसको बोलते हैं, चित्र में भी दिखाया गया, उस पद्धति से हमें छिड़काव करना चाहिए। और सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर हम जल को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। और एक और तरीका है, घर की छत पर वर्षा जल को हम इकट्ठा कर लें और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में पहली वर्षा के बाद के जल को इकट्ठा करना चाहिए। 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए ज़रूरी है। आप इसके क्वेश्चन आंसर में
क्या आप जानते हैं, कॉपी में करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है, जल बाज़ार के बारे में सुना है। यहाँ पर सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदते हैं वो लोगों को। वहाँ पे जल का क्या लगता है, बाज़ार लगता है। यहाँ पे आप और एक अगर नल टपक रहा है उससे 1200 लीटर जल व्यर्थ होता है हमारा। तो आप क्वेश्चन के अंदर करेंगे जल ग्रह क्या है। जल के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है, जल ग्रह क्या है, इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद जल उपलब्धता की समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, ये अफ्रीका, पश्चिमी सभी देशों का नाम बताएंगे। और जल संरक्षण के उपाय है, उसमें आप जल रिसाव को कम करके जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, इस पे आपको लिखना है कि नहरों को ठीक करेंगे और स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे हम, और उसके अलावा ड्रिप पद्धति को अपनाएंगे, जल संसाधन को हम संरक्षित कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक था। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।